तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पाइलम के बहुत से एल्डर अभी इमोर्टल वो डायनास्टी के एंसेस्टर शिप के अंदर आने लगा, जिन्हें देखने के बहुत से सोल्जर उन्हें अब गीत भी करने लगा था। वो एक बुद्धि एल्डर अपनी साइड में बैठा खड़ा हुआ एक बुद्धि एल्डर से कहने लगा, बुद्धि औरत यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है इस शिप के अंदर हर एक सोल्जर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर कोचिंग को जो लगा है या फिर नहीं, चीज हम लोग को जाकर उससे पूछना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद बुद्धि एल्डर धीरे से उस बुद्धि औरत से कहने लगा, सिर्फ वो दोनों यहाँ पर जिंदा वापस आ पाए हैं और ये बुद्धि आदमी अपनी खुद के आगों से उसे नहीं देख पाया, फिर मैं थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ सकता हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हो बुद्धि एल्डर कोचिंग के रूम के बाहर आकर जोर से चिल्ला कर यो मत चेंगे आपके अंदर है। उसी पर और एक लेडी एल्डर धीरे से कहने लगा, इसलिए वो अपने दरवाजे को खोलने के लिए इतना वक्त लगा रहा है। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा कि दरवाजे को खोलो, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हमारी डिवाइन सेंस जाकर भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर सिर्फ ताज खोलने की वजह से और रेस्ट्रिक्शन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कोचिंग के रूम के दरवाजे धीरे खुलेगा और वो सारे एल्डर यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए कोचिंग के यहाँ पर खुद को इंजा दिखाने के नाटक कर रहा था। तो सच में दोस्तों कोचिंग को ऑस्कार की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कार को कोचिंग की जरूरत है। यहाँ पर कोचिंग के बहुत ही बुरा फेस बनाकर उन सभी एल्डर तक देखते उनसे कहने लगा, इसलिए आप लोग इस ग्रुप के टेस्ट को इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप लोग मेरे कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो सुनी की वो बुद्धि एल्डर बहुत खाप को आपने साइड के दे दी एल्डर देखते हुए मुस्कुरा को कोचिंग से कहने लगा, ओहो यो महस चेंगी, आप मुझे यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। हम लोगों ने सुना था यो महस चेंगी यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर हो चुका है। वो सोते सी दुनिया की हैबिल दाव की व्हील के खिलाफ लड़ाई करने की वजह से, और इसीलिए उसी पर और एक लेडी एल्डर अपने हाथ से गिफ्ट को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा घबरा को उस एल्डर के बात को काटते हुए कोचिंग से कहने लगा, इसलिए हम लोग आपको विजिट करने के लिए यहाँ पर कुछ मेगा गिफ्ट को तैयार किया है, मास्टर चेंगे प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा भी ऑफेंस नहीं लीजिएगा। और फिर वो सारे एल्डर कोचिंग को उस गिफ्ट को देने के बाद जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते कोचिंग से कहने लगा, अब यह मास्टर चेंगे यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा इंजर है, तो अब हम लोग आपको और ज्यादा देर तो इंतजार नहीं करेंगे। एक लेडी एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। और इस सीन को देखते हुए एम्पायर वो अपने मन में कहने लगा, जरूर ये सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर गो फैमिली से बहुत ज्यादा दौड़ता है। और फिर एम्पायर वो गो चेंगे तब देखते कोचिंग से कहने लगा, मास्टर चेंगे आपके अभी के सिचुएशन कैसा है, आप आपकी चैंगसेंग की गो फैमिली को नोटिफाई करने के बारे में पहले नहीं करे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? अगर कोई वो सुने की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर एम्पायर रू की तरफ देखते हुए एम्पायर रू से कहने लगा, एम्पायर रू के टेरिटोरी के अंदर और प्रिंसेस पिया के केयर के अंदर रहते हुए जी यहाँ पर किस चीज से दौड़ने की जरूरत है? वो सुने की बात एम्पायर रू अभी प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर मैं छोटे से स्पार्क को देख पा रहा हूँ, लग रहा है मौत से इस छोटे से स्केप की वजह से कोई बीच में कुछ चीज सोच में बदल चुका है। हाँ जरूर इस एम्पायर ने पहले ही कहा था उनसे रास्ते मेरे गिरी थे वो के प्रिंसेस इन पे हो सकते उस यू मिंगक्योंग से। और फिर उसी पर कोचिंग तब देखते ही एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुरा को कोचिंग से कहने लगा, तो फिर प्रिंसेस प्यार को आपके करीब रहकर यो मास्टर चेंगे आपका प्यार करने दीजिए, एम्पायर जरूर आप लोग को और डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया यहाँ पर सीरियस फेस बनाने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। फिर अगली पर हमें एम्प्रेस हुई मिंगक्योंग का सीन दिखाते हैं। आप और एम्प्रेस हुई मिंगक्योंग अभी गोचेंगे के लेटर को पढ़ रहा था। तो आज में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे फास्ट वे वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एम्प्रेस हुई मिंग को अपने पा को थोड़ा सा सलाह हुई खुद से कहना वो उसके ये सारी बातें सोचे बहुत ज्यादा सुई थे। और फिर उस लेटर को पढ़ते हुए एम्पायर हुई मिंग को अपने मन में कहने लगा, चल गोचेंगे गिरी तू के अंदर अपनी मुंह को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, अब सोच में वक्त आ चुके उससे उसका असुरा घात का आर्मी को देने का। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस हुई मिंगकोंग यहाँ पर गोदी को एक टोकन को देना। अब इस टोकन को लेते हुए गोदी पहले थोड़ा सा शौक और एम्प्रेस हुई मिंगकोंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, ये चीज क्या है मिस्टेस? वो सुने की बात एम्प्रेस हुई मिंगकोंग अपने सीट से उठकर खड़ा होकर गोदी की तरफ देखते उससे कहने लगा, इसे लेकर जाने के बाद आसुरा घात की जो आर्मी है उससे गिरी तो ये इमोर्टल डायनेस्टी के बॉर्डर के करीब लेकर जाओ और वहाँ पर अपने लॉर्ड के कामत का इंतजार करना। जो सुने की बात गोदी एम्प्रेस हुई मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ। और फिर उसी पर एम्प्रेस हुई मिंगकोंग फिर से गोदी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, आप तुम जल्दी शायद यहाँ से जा सकते हो। वो सुने की बात गोदी और एम्प्रेस हुई मिंगकोंग की तरफ देखते उनसे कहने लगा, ने इस बार कहा है वो आशा करते आपके लिए एक रिप्लाई का। वो सुने की बात एम्प्रेस हुई मिंगकोंग थोड़ा समय तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर वो उदी से यहाँ पर कहने लगा, उसे क्या लगता है मैं उसके इतना चाइल्डिश हूँ यहाँ पर? यानी दोस्तों एम्प्रेस हुई मिंगकोंग यहाँ पर गुजरेंगे ये सारी चिट्ठी लिखने की काजों को बचपना कहना चाहता है। और फिर अगली पर उस चिट्ठी के अंदर कुछ लिखती हुई एम्प्रेस हुई मिंगकोंग थोड़ा धीरे से कहने लगा, मैं अपने हस्बैंड से दूर रहकर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा हूँ। और इस चीज को देखने के बाद गोदी बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा,
लगा। पुस्तक के पुस्तक को देखकर मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ यहाँ पर उन्होंने जरूर कुछ ज्यादा बेसी यहाँ पर लिख दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर हमें फिर से गुचिंग का सीन दिखाया थे जहाँ पर गुचिंग के मिंगकोंग के उस लेता को पढ़ते बहुत ही मुस्कुरा को खुद से कहने लगा मिंगकोंग सच में मेरा वर्चुअस वाइफ है और से इस आर्मी और बासुरा गार्ड की मदद से चीज या तो पहले से भी ज्यादा फुल प्रूफ बन चुका है। उसी पर गुचेंगे सामने हम लोग गु ओदी और गुचेंगे और दोनों सर्वेंट को देख पाते हैं और फिर गुचेंगे अपनी सामने तरफ बाय लिंका तरफ देखते हुए बाय लिंका से कहने लगा बाय लिंका तुम यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं हो। तुम पहले इतने जल्दी की गोवा से एम्पर इलम के अंदर बैठते हुए पहुंच चुके हो। कुछ सुनने के बाद बाय लिंका स्टेट पीस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा नहीं तुम्हारी इतने सारे रिसोर्स को पहले ही खा चुका हूँ। अगर मैं फिर भी यहाँ पर इस चीज को अचीव नहीं कर पाता तो फिर क्या तुम फिर भी मुझे अपनी साइड में रखते। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा बाय लिंका से कहने लगा तुम्हारा वो मुंह थोड़ा सा मीठा बन जाएगा यहाँ पर अब तुम पहले से भी ज्यादा लाइकेबल बन जाओगे मेरे लिए। जो सुनने के बाद बाय लिंका गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से कहने लगा से भी मैं तुम्हारी वाइफ बनना नहीं चाहता हूँ। तो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाए गुचेंगे उन तीनों की तरफ देखते उनसे कहने लगा कि तुम सभी आप वो तियानजिन के एक्शन के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो सुनने के बाद वो तीनों यहाँ गुचेंगे को गीत करते गुचेंगे से कहना ठीक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बाय लिंका के साइड में जो लड़की अभी खड़ा हुआ था वो आधा अजीब से नजर से देख रहा था जिस चीज को आधा भी नोटिस कर लेता लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों आप गुचेंगे कोतियात के अंदर से बाहर निकल आता है और फिर गुदी थोड़ा सा परेशान होकर घबरा कर दे बाय लिंका से पूछने लगा और मास्टर किस लिए आप इतने साहस के साथ लौट के साथ इस तरह से बात कर रहे थे। मैं सोच में वह बहुत देर दौड़ गया था। वो सुनने के बाद बाय लिंका अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक स्टेज पीस बनाकर गुदी से कहने लगा कुछ रास्तों से उस सोच में बहुत ज्यादा मैग्नानी मास है। अब तो तुम उसके लिए सिंसियरली काम करते हो तुम्हारे पास और किसी भी तरह की थॉट नहीं है। उसी पर गुदी बहुत देर घबरा कर टावर मास्टर यानी बाय लिंका से कहने लगा कौन सा दूसरा थॉट मैं अभी तो इतना भी ज्यादा चिंता नहीं रहा हूँ। और फिर अगली पर हमें फिर से गुचेंगे का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे आधा तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर आधा से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है सेन चून सच में तुम पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है। वो सुनने के बाद आधा स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे से कहना क्या सच में ऐसा ही है लेकिन उसने अभी मुझे ऐसा कोई भी लेता नहीं लिखा है। वो सुनने के बाद गुचेंगे यहाँ पर आधा से चाकर भी और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों आधा यहाँ बहुत ज्यादा ही इनोसेंट है। अब आधा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हमारे नाइनटेल फॉक्स बाइबो थोड़ा सा मुस्कुरा दे कहने पेते थी यो मास्टर यहाँ पर एक कार को लूट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सेंचेन यहाँ पर एक फ्लैटियर्स के ग्लासेस को कास्ट कर रहा तो वो भी एक अंधे आदमी पर। वो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी आंखों को बंद करते हुए नाइनटेल फॉक्स बाइबो से कहने लगा इसलिए तुम इस बार खुद यहाँ पर आए हो क्या तुम मुझे सच में इतना मिस कर रहे थे। जो सुनने के बाद नाइनटेल बाइबो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होकर गुचेंगे से कहने लगा जी यहाँ महसूस हो रहा था ये चीज सोच बहुत नेसेसरी है मुझे यहाँ पर खुद आकर आपको रिपोर्ट देना चाहिए था। और फिर नाइनटेल फॉक्स बाइबो बहुत सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे तो आप देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तो मास्टर ऐसा लग रहा है मिस साइनन आप बहुत से गायब हो चुका है। ये इंसान अभी पूरे आपा इलम के अंदर फैला हुआ है लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनने के बाद गुचेंगे एक स्टेज पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए नाइनटेल फॉक्स बाइबो से कहने लगा क्या वो मिसिंग है क्या वो काल्टिवेट करने के लिए पीच विलेज के अंदर नहीं गया है उसके बारे में भूल जाए तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है फिर वो सारे बुद्धे मॉन्स्टर जो अभी पीच विलेज के अंदर है लोग इस तरह से साथ नहीं बैठने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग देख पाते सेकंड पीस आप आकर पिन से ऊपर से कहने लगा क्या सिस्टर आप बहुत ज्यादा देर हो चुका है आप मुझसे कुछ जरूरी चीज कहने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाए हैं। वो सुनने के बाद सेकंड पिन से प्रिंसेस उफिया कहने लगा मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है। अब ये पिन से उफिया देवी से फेस बनाकर सेकंड पिन की तरफ देखते हुए सेकंड पिन से कहने लगा हमारे इंपियल अंकल के पास तुम्हारे साथ बिजनेस है अभी। वो सुनने के बाद सेकंड पिन यहाँ बहुत घबरा को कहने लगा अब कुछ तो गलत है तो मेरी इंपियल सिस्टर नहीं हो। उसी वो सेकंड पिन के पीछे हम लोग वो तियानजिन को देख पाते जो अभी बहुत देर गुस्से में उसकी तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर वो तियानजिन बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ बहुत देर खून को जमीन पर गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर वो तियानजिन सेकंड पिन को मारने के बाद बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा ये वाइफ और बच्चों को मारने के बाद आखिरकार आप मेरा बारी आ चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की आप अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए वो तियानजिन से कहने लगा लॉर्ड के उदार के वजह हर एक चीज को तुमने अरेंज कर दिया है। जो सुनी के बाद वो तियानजिन स्टेज पे बनाकर सैन चून से कहने लगा मैं पहले ही अपनी रेबेल के आर्मी को बहुत सारे प्लेस पे अटैक करने के लिए कह दिया है और वो लोग अभी तुम्हारे फोर्सेस के साथ मिल कर इंपियर सिटी के ज्यादातर मिलिट्री फोर्सेस को पिंदा और करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैं जरूर अपनी मौत तक वो तियानी के खिलाफ फाइट करने वाला हो इस इंपियर सिटी के अंदर। तो हम दोनों ही यहाँ पर गिरे तो रॉयल फैमिली के बिला लाइन के अंदर से हैं। बाकी सारे एंसेस्टर चाहकर भी इसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। मेरे पास 80% कॉन्फिडेंट है मैं
यहाँ पर उसे इस बार जरूर मार सकता हूँ। वो सुनने के बाद सैन चुन थोड़ा सा मुस्कुराते वो तियानजिंग से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम 80% तो स्क्रूड हो चुके हो। वो सुनने के बाद वो तियानजिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर सैन चुन की तरफ देखते हुए सैन चुन से पूछने लगा, तुमने अभी क्या कहा यहाँ पर। जो सुनने के बाद सैन चुन आप वहाँ से जाते हुए वो तियानजिंग से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें जरूर इस बार जीतने देंगे। और फिर अगली पर हमें एम्पायर के प्लेस का सीन दिखा दे जहाँ पर कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर लाया और फिर उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा, हिज हाइनेस सेकंड पीस मेरे गए थे ऊके हेयर। और फिर हम लोग देख पाते एम्पायर वो यहाँ पर सेकंड प्रिंस के लाश को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा, क्या इतना साहस हो चुका है जो गिरी तुक की मेजेस्टी को इस तरह डिस्कस करने का साहस कर रहा है। एम्पायर जरूर उसके सारे चामड़े को उठाने के बाद उसके जो बोन से उसे डिसमेंटल कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस सोफिया बहुत ज्यादा घबरा कर रोते हुए अपनी मन में कहने लगा, नहीं ये वो नहीं हो सकता, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर हम लोग देख पाते एक सोल्जर आकर एम्पायर को गीत करते उनसे कहने लगा, एम्पायर मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ और मेजेस्टी रेबेल आर्मी अभी हमारी इंपियर कैपिटल के सारे डायरेक्शन के अंदर अटैक कर रहा है। वो सुनी की एम्पायर वो थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाकर उस सोल्जर से पूछने लगा, क्या तोबा फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनी की वो सोल्जर एम्पायर उससे कहने लगा, तोबा और बाकी सारे अभी दुश्मनों को फेस कर रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते तोबा के एक लड़की यहाँ पर रेबेल आर्मी की कैप्टन को जमीन पे फेंकती हुई उससे कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। और उसी पर वो लड़की बाकी सारी सोल्जर से जोर से चिल्ला और कहने लगा, इंपियर कैपिटल को अपनी मौत तो डिफेंड करो। और फिर अगली पर आसमान में हम लोग को देख पाते कोई अपनी पावर की मदद से लेतार को बढ़ाने लगा, जिस देखकर एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, वो चीज क्या है। वो एक लेतार वॉर है, वो चीज अभी इंपियर पैलेस की डायरेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, कौन है यहाँ पर जिसका इतना साहस है जो हिज मेजेस्टी एम्पायर को यहाँ पर इस तरह के लेतार को भेज रहा है। और फिर अगली पर उस लेतार को देखने के बाद एम्पायर वो जोर से चिल्ला कहना वो तियानजिंग। उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंसी उफिया भी उस लेतार को देखने में बहुत देर घबरा चुका है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एम्पायर वो यहाँ बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छे बहुत अच्छे, इतने बक्से पूरी तरह से गायब थी और मुझे आप मालूम चल रहे तुम इतने बक्से से मेरे खिलाफ रेबेलियन को तैयार कर रहे थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम अभी गिव अप करने के लिए रिफ्यूज करोगे और मुझे पहले ही मालूम होता ये दिन आने वाला है, फिर मैं जरूर तुम्हें उस बार नहीं छोड़ने वाला था। उसी पर और एक मिनिस्टर कहने लगा, ऐसा हो सकता है ऐसा रेबेल आर्मी अभी प्रिंस के हैं। जो सुनने के बाद और एक मिनिस्टर कहने लगा, यहाँ किसी एविडेंस की इस तरह से केयरलेसली इस तरह के शब्द को कहना पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये गोचेंगे नहीं है और ये चीज सच में होता वरना हमारे गए तू फैमिली सच में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। फिर अगली पर हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर एक डायमंड काल्टिवेटर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, गेरी तो इंपियर कैपिटल के अंदर जो पेट्रोल से वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। वो सुनी के बाद उसके साइड में जो लड़की था वो कहने लगा, मास्टर को इसके बारे में नहीं मालूम है। इनसे तियानजिंग ने यहाँ पर एक काल के नाथ के अंदर एक लेतार को भेजा था, वो भी वार के लिए, वो भी एम्पायर को, जिसके अंदर लिखा हुआ था एम्पायर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फातुआस और देवोई थे दाव के अंदर और पूरी स्टेट अभी खाते में है, इसलिए वो शायद एम्पायर को अभी हारना चाहता है, रोदा को फिर से क्या उसके अंदर से बाहर निकालना चाहता है। वो सुनी की और एक दूसरा लड़की कहने लगा, उन्हें बिल्कुल सही क्या आज के अंदर उनका जो दुएल है वो होने वाला है, वो भी पीक ऑफ द इंपियर सिटी के अंदर। वो सुनी की पहले वाला लड़की आप कहने लगा, सिर्फ ऐसा है हमारे जैसे सोते फिगर चाको भी उनके इस तरह के फाइट को नहीं देख सकता है, सच में बहुत अच्छा फाइट होने वाला है, वो भी 2 पियालिस जीनियस के बीच में। वो सुनी के बाद वो डायमंड निकालते बता उस लड़की पिछवाड़े हाथ रखते उससे कहने लगा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो सारे ग्रेट फैक्शन अभी बहुत अच्छे ताम के साथ है ग्रेट वो के साथ, इसीलिए वो लोग इतनी जल्दबाजी से इस बेहतर को देखने के लिए आए हैं। आखिरकार ये एक इंटरनल डिस्प्यूट है, इसलिए ये चीज वहाँ से भी अच्छा नहीं होगा उन लोगों को लिए इसके अंदर इंटरफेयर करने का। और फिर वो डायमंड फिर से कहने लगा के बारे में कौन सा चीज मुश्किल है इतना, तो तुम अपनी इस मास्टर को अच्छी तरह से साफ करते हो, फिर मैं आपके मार्क्यूस के इलाम की ताकत के साथ क्या होगा अगर मैं तुम्हें दूर से उनकी लड़ाई को देखने के लिए ले जाऊं। और फिर अगली पर हमें बहुत से बड़े बड़े फ्लाइंग शिप का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक बुद्ध एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, वो इंसान अभी एम्पायर के खिलाफ इस बार वार को डिक्लेयर कर रहा है, वो उसका फॉर्मर यंगर इंपियर ब्रदर भी है। जो सुनी की और एक एल्डर कहने लगा, उन्हें बिल्कुल सही कहा, ऐसा कहा जा रहा है एम्पायर उन्हें पहले ही एक बार उसे इतना पीता था जब तक ना वो अपनी स्पीड को खो दिए। अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ असल में इस बार ऐसा क्या हुआ है। जो सुनी की वो पहले बार एल्डर फिर से कहने लगा, तो आप उसे नहीं हरा पाया था और आप उसे ऐसा लग रहा है वो एम्पायर को इस तरह से हार सकते जो उसके पास नेशनल वेपन भी आ चुका है, या तो भी हमारे दाव अच्छे भी उससे दौड़ को भाग जाना पसंद करेगा। कहाँ पर से उसे इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट प्रिंस जोर से चिल्ला कहने लगा, उसने सेकंड बादल को मारा है, यहाँ पे नहीं, इस चीज को अभी के लिए साइड में छोड़
छोड़ दो। वो पहले फादर एम्पायर से हार चुका है। आप उसके बाद आंसू में इतना साहस कहाँ से आ रहा है? क्या वो सच में मरना चाहता है? जो वो सुनी के बाद प्रिंसेस उपिया फास्ट प्रिंस से कहने लगा, ये दौड़ लगा ये मेरा इतना आसान नहीं है। फिर प्रिंसेस उपिया थोड़ा सा घबरा को अपनी समय तक देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर आशा करो इस चीज के अंदर गुचिंग थोड़ा सा भी रिलेशनशिप ना हो। और फिर अगली को हम लोग देख पाते गुचिंग आप खांसते खांसते वहाँ पर आने लगा और उसी पर नाइन्थ फर्स्ट वाइफ गुचिंग को अच्छी तरह संभालते उससे कहने लगा, यो मास्टर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको रास्ते को देख कर चलना चाहिए, यहाँ पर गिर मत जाना। उसी पर गुचिंग नाइन्थ फर्स्ट वाइफ आप देखते उससे कहने लगा, तुम्हारी एक्टिंग स्किल फिर से बहुत रिग्रेस होता जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग पहले बेस्ट पार्टनर हुआ करते थे। तो सुनी की इनमें यहाँ बहुत शर्मा को गुचिंग तब देखते गुचिंग से कहना क्या सोच में। फिर अगली को हम लोग देख पाए गुचिंग एक सीट पर बैठते हुए इनमें से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं हुई है। एम्पियर सीधी के पीक के अंदर जो दुएल होने वाला है वो चीज अभी शुरुआत नहीं हुआ है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की इनमें फिर से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो एक बुद्धि हिलता गुचिंग तब देखते गुचिंग से कहने लगा, दो माह से चेंगे आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं। चीज सिर्फ इतना है आपके इतना हेवीली इंचार्ज सॉरी के साथ आप सच में यहाँ पर बिल्कुल सही है ना? जो सुनी की और एक बुद्धि एल्डर अभी गुचिंग को गीत कर रहा था। तो सुनी की अगली गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, इसमें कोई भी हार्म की बात नहीं है, सिर्फ एक मामूली ओरिजिन ऊंद है। इस तरह से मैं इस तरह की गैरेंट ओकेशन को मिस कर सकता हूँ। इसी वो इनमें यहाँ पर गुचिंग मुँह से एक खून को मिसने की आदत करते हुए कहने लगा, चेंगे आप फिर से खून को खास रहे हैं। सच में दोस्तों इन दोनों का अभी कोई कुछ अक्सर फेंक कर मारो अभी। गुचिंग इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सारे बुद्धि एल्डर यहाँ गुचिंग गीत करने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर वो पहले बड़ा बुद्धि एल्डर अपने मन में कहने लगा, तो भी इतना इंजॉय होने के बाद भी चेंगे यहाँ पर आकर इस मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।